Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff. आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि 2020 के अंदर एग्जाम वाज नॉट कंडक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड, एग्जाम वाज नॉट कंडक्टेड। तो क्या 2021 में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा? हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लस कैसे आप 1 to 2 मंथ्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये वीडियो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करती है। मैंने 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियोस करी हुई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने डेट रिलीज कर दी है। जो आपका एग्जाम है पीयू बीए बीकॉम एलएलबी 5 इयर्स का, वो है 4 जुलाई 2021 को आपका एग्ज़ाम है। तो हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है अगर हम इसका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं। बट फिर भी अगर जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अगर आप वो अप्लाई करोगे तो आपका एग्ज़ाम ये बहुत आराम से क्लियर हो सकता है। राइट एंड बहुत बच्चे 2020 का क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं। गाइस, 2020 में पीयू ने कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया था, तो कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है। बाकी सारी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सीट्स कितनी हैं। देखिए, जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो उसके थ्रू आपको चंडीगढ़ में एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको लुधियाना जो इनका रीजनल सेंटर है और होशियारपुर भी इनका रीजनल सेंटर है, वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी की सीट्स हैं चंडीगढ़ में, वो 180 सीट्स हैं। ठीक है, बीकॉम एलएलबी की भी 180 सीट्स हैं। और फिर उसके बाद आपकी बीए एलएलबी की आपकी लुधियाना के अंदर 60 सीट्स हैं और आपकी होशियारपुर में भी 60 सीट्स हैं। ठीक है ना, और एनआरआईज की सीट्स इन्होंने मेंशन की है। ठीक है ना, सिंगल गर्ल चाइल्ड एसजीसी ओजीसी का मतलब 1 गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से 4 सीट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में। ठीक है, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी की सबसे डिफरेंट चीज़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक चीज़ है जो बिल्कुल डिफरेंट है, वो है कि कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स। जो वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं और उसके लिए जो स्कोर निकालते हैं, उसके लिए आपके एंट्रेंस टेस्ट के 50% मार्क्स लिए जाते हैं और 50% मार्क्स जो आपने 12th में स्कोर किए हैं, 12th में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका 50% दिया जाता है। एंड फिर आपका मार्क्स निकाले जाते हैं और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रैंक आता है। ठीक है ना, तो आपके 12th के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपका रैंक डिसाइड किया जाता है। तो 12th के मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपकी बहुत बहुत प्रॉब्लम कम हो जाती है, मतलब आपको एंट्रेंस टेस्ट की उतनी ही टेंशन कम हो जाती है। बट अगर आपके 12th में मार्क्स कम है तो आपको उतनी ही ज़ोर शोर से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। राइट, तो अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो अपने 12th बोर्ड्स पे भी आपको साथ साथ फोकस करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेकर आ सको। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एंट्रेंस एग्जाम की टेस्ट स्कीम क्या है। देखिए, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होता है। 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। इसका मतलब हमारे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 90 मिनट्स। ठीक है, अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखिए 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 60 क्वेश्चंस तो आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के ही हैं। प्लीज़ नोट कर लीजिए बिकॉज प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो 60 आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं, 20 आपके लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, 10 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, 10 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं और 10 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, 10 इंग्लिश लैंग्वेज के। अब जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी में आपका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। मेंटल एबिलिटी में मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे नो डाउट मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ है, बट मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग दोनों में से कभी भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर मैं बात करूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब सिलेबस मुझे कैसे पता चला, मैं कैसे आपको बता रही हूँ। देखो, मैंने एनालाइज किए हैं क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के फ्रॉम 2014 अराउंड 2009 तक के भी मैंने देखे टिल 2019, बिकॉज 2020 में तो आपका एग्जाम ही नहीं कंडक्ट हुआ। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए, तब मैंने डिसाइड किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं,
लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सो दैट आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे 1 to 2 months में बहुत आराम से आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की, क्योंकि स्टैटिक जीके इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, हमारा जीके अगर हम कंप्लीट कैलकुलेट करें तो 60 मार्क्स का हमारा जीके है, राइट। उसमें से स्टैटिक जीके क्या होता है, अब स्टैटिक जीके में टॉपिक्स आते हैं जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बुक्स, ये सब। तो आपके जो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हैं, मतलब ये सारे में से मिलाकर आपके 10 to 15 क्वेश्चंस आपके इनमें से आ जाते हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस आपके साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से आते हैं, तो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, राइट। उसके बाद आपका आता है बुक्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, बुक्स में से 2 क्वेश्चंस हर बार आप देखेंगे कि कोई ना कोई बुक का ऑर्डर उन्होंने पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट डेज 1 to 2 इंपॉर्टेंट डेज आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है, 1 to 2 क्वेश्चंस। अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से 2 to 7 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चंस ही होंगे, कभी कभी 7 क्वेश्चंस तक भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स में से कभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 7 तक चले जाते हैं। एब्रीविएशन 0 to 3, जब भी एब्रीविएशन आती हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो कभी कभी 0 क्वेश्चन भी होते हैं। कंप्यूटर 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखेंगे जो कंप्यूटर्स के टॉपिक में से आते हैं। फ्लैग्स रिलेटेड टू इंडिया, देखिए फ्लैग के बारे में आपने अच्छे से पढ़कर जाना है, बिकॉज फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 1 to 2 क्वेश्चंस। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया। अवार्ड्स, ठीक है, कौन सा अवार्ड किस चीज़ के लिए है, ठीक है ना, तो वो सारे मिलिट्री के अंदर जो अवार्ड्स होते हैं, आर्मी से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं उनके बारे में पढ़कर जाना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने ये सारा क्यों 1 to 2 क्वेश्चंस और ये सब क्यों मेंशन किया, सो दैट आपको पता रहे कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि आपको ये सब कहाँ से और कैसे कवर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे हम। यूनिवर्सल्स की बुक आती है, हम वो लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक का मिल जाएगा। यूनिवर्सल्स की बुक हम बाय करेंगे और उसमें ये सारे टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं। और उनके साथ हम देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनकी थ्योरी भी पढ़ लो, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की थ्योरी भी पढ़ लो, बट उसके साथ हमारे एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ ही हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं यूनिवर्सल्स में से इन सभी टॉपिक्स के। सबसे पहले साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। देखो बच्चों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स के लिए एम करना है, ठीक है ना। ये वीडियो के बाद जो सबसे पहली चीज़ आप करोगे कि आप कितने मार्क्स के लिए एम कर रहे हो। वो 70 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप फिर प्रिपेयर उस हिसाब से करोगे कि 70 मार्क्स चाहिए, अच्छा ठीक है, मुझे इतने चाहिए, तो 10 to 15 साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अच्छे से कर लेती हूँ, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से ये कर लेती हूँ। आपने अपनी बास्केट में, जैसे हम फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल्स में से आपने करने हैं। मुझे पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये सारे टॉपिक्स, ओनली दीज टॉपिक्स प्लस यूनिवर्सल्स में से हमने एमसीक्यूज और थ्योरी पढ़ ली, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से हमने जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने ही करने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, राइट। ये चीज़ हो गई। बार बार रिवाइज करना है। अब मुझे पता है कि ऐसे एमसीक्यूज से लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं यूनिवर्सल्स में से कह तो रही हूँ कि एमसीक्यूज याद कर लो, बट ऐसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, 1 टॉपिक उठाना है, ठीक है ना, ट्राई करना है कि हर रोज़ एटलीस्ट 20 to 50 एमसीक्यूज कर पाओ, और आपने उनकी बैकग्राउंड स्टडी करनी है। आपने उनकी बैकग्राउंड स्टडी ऑनलाइन जा के वो क्वेश्चंस देखने हैं कि इसका आंसर ये क्यों है। बैकग्राउंड स्टडी ढूंढ लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। टॉपिक्स यही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपने कवर कर लेना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट, ये आपने कर लेने हैं। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में से आपके आते हैं। लर्न करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, बुक मैंने आपको बता दी। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे दी हम ना ड्रॉपर हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, बट हमें ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना है, तो हम क्या करें।
या फिर आपका हो सकता है कि आपने 2022 के अंदर एग्ज़ाम देना हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए पियर्सन्स की बुक आती है, पियर्सन्स की कंसाइज जीके आती है। उन पियर्सन्स की कंसाइज जीके में भी बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, अराउंड 1000+ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, या तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अलोंग विद यूनिवर्सल्स ये ऑप्शनल है, अलोंग विद यूनिवर्सल्स ये ऑप्शनल है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कि दी आप भी और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि ल्यूसेंस जीके पढ़ लो, कि ल्यूसेंस जीके में से सब कुछ कवर हो जाएगा। यस, ल्यूसेंस जीके में से, बट ल्यूसेंस जीके की एक प्रॉब्लम है, आप बच्चों को ये नहीं पता चलता उसमें से कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसमें चैप्टर दिए होते हैं, यही नहीं पता चलता कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता रहेगा, और एमसीक्यूज़ के साथ साथ जो थोड़ी बहुत थ्योरी दी हुई है यूनिवर्सल्स में वो पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास अरिहंत है आप उसके लिए भी जा सकते हैं, बट अगर आपने अभी बुक बाय नहीं करी है तो प्रेफरेबली यूनिवर्सल्स बाय कर लो। ओके, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, लीगल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारी आपकी क्वेश्चंस आते हैं। बुक वही आपकी टिट्स बिट्स का आपने एनुअल एडिशन खरीदना है, एक तो टिट्स बिट्स का एनुअल एडिशन, ये ई बुक आती है वो खरीद लेनी है, टिट्स बिट्स की ई बुक, ठीक है ना, वो आपने खरीद लेनी है। एनुअल एडिशन में आपकी 2020 की न्यूज़ कवर हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ कब से लेके कब तक की एम करें। देखो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो अप्रैल 2020 से लेकर समवट मई तक की जून आप मई 2021 की न्यूज़ आप कवर कर लो, ठीक है ना। अब आपकी जो 2020 की न्यूज़ है वो तो एनुअल एडिशन से कवर हो जाएगी। अब रह जाती है बात 2021 की न्यूज़ की। तो एनुअल एडिशन क्या होता है, ईयर बुक होती है बेसिकली, ठीक है ना। अगर टिट्स पिट्स की नहीं लेनी तो मनोरमा की ले सकते हो, और भी बहुत सारी ईयर बुक्स हैं, कोई भी ईयर बुक्स, एनी ईयर बुक के लिए आप जा सकते हो। बात करते हैं 2021 की। आप 2021 की न्यूज़ कहाँ से कवर कर सकते हो। 2021 की न्यूज़ आप मंथली एडिशंस या तो आप टिट्स पिट्स के मंथली एडिशंस ले लो। देखो करंट अफेयर मैगजीन के आपके मंथली एडिशंस आते हैं, ठीक है ना। तो आप वो मंथली एडिशंस बाय करेंगे, कौन कौन से, देखो जनवरी 2021 के मंथली एडिशन में जनवरी की न्यूज़ नहीं होगी, वो पीछे चलती है। तो आप बुक सेलर के पास जाओगे, मैगजीन उठाओगे, देखोगे कि कौन से वाले एडिशन में आपकी जनवरी की न्यूज़ है, वो वाला एडिशन बाय करके उसके सब्सिक्वेंट एडिशंस लेते रहोगे, सो दैट आपकी मई तक की न्यूज़ कवर हो जाए। समझ में आ गया। अगर और कोई ऑप्शन चाहिए करंट अफेयर्स कवर करने के लिए तो मैंने एक वीडियो करी हुई है, वो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे क्या करना है। ओके, बट ये टिप्स बिट्स ज़रूर ले लेना बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। फाइन, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटा मैंने निकाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, ये अप्रॉक्स डाटा है बट फिर भी हमें बहुत चीज़ें क्लियर कर जाएगा। 2019 में आपके 37 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए थे और 18 करंट अफेयर से। 2018 में आपके 23 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से थे और 14 करंट अफेयर से थे। 2017 में आपके 27 स्टैटिक जीके से थे और करंट अफेयर से 38 थे। फिर 2016 में 44 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से थे और 5 आपके करंट अफेयर्स में से थे। 2015 में 45, 13, 54 2014 में स्टैटिक जीके से थे और 25 करंट अफेयर्स। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एग्जाम्स में आजकल स्टैटिक जीके नहीं इतनी इम्पॉर्टेंट, बट अब इस एग्जाम में स्टैटिक जीके इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो हम ये डाटा ज़्यादा कंसिडर करते हैं लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स का। तो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जो मैंने फंडा आपको स्टैटिक जीके का बताया है वो बेस्ट फंडा है। यूनिवर्सल्स के ऑल एमसीक्यूज जो टॉपिक्स मैंने बताया उनसे रिलेटेड, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि रिपीट होता है। आपके पास कम टाइम है, 1 to 2 मंथ्स में ये वाला फंडा ही आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा।
ओके, बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। आपका 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, 20 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है, राइट। इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपके 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं कहूँगी कि आप यूनिवर्सल्स में से ही कवर करो। यूनिवर्सल्स में से थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों ही आपने करने हैं। एमसीक्यूज करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेली थ्योरी पढ़कर नहीं जानी, एमसीक्यूज भी करने हैं, क्योंकि हमें अप्लाई करना आना चाहिए। क्या? थ्योरी को अप्लाई करना आना चाहिए एमसीक्यूज पे, तभी हमारे आंसर्स राइट होंगे। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कम टाइम में आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप हमारे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने सब कुछ खुद समझाया, एक एक टॉपिक मैंने खुद आपको समझाया है। वीडियोस हैं, आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो उन वीडियोस को, आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। उस कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, राइट। ये आपका हो गया। और जो मैंने टॉपिक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए हुए हैं लॉगरी पे, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक शॉर्ट टॉपिक है हमारे पास। आगे आगे आप देखोगे श्योरिटी खत्म होती जा रही है हमारे पास इस टॉपिक के बाद। लीगल जीके, बट लीगल जीके इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूनिवर्सल्स के अंदर आपको मिलेगा एक टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स क्यूमुलेटिवली अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका लीगल जीके का टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर मैं आपको टॉपिक्स वैसे ही बताती हूँ। एक लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का टॉपिक है। लीगल जीके, देखिए लीगल जीके आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 5 to 10 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। अब ये कहाँ से पढ़े लीगल जीके? देखो यूनिवर्सल्स के अंदर ही आपको मैं टॉपिक्स बता देती हूँ। एक लीगल एप्टीट्यूड और आपका एक टॉपिक है लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग, एक साथ दिए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है। और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? प्रिंसिपल, सिचुएशन, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर लॉ दिया होता है, सिचुएशन दी होती है, और आपको आंसर बताना होता है लॉ को सिचुएशन पे अप्लाई करके। तो आपने ये वाला टॉपिक कर लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करोगे तो प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम आए हुए हैं, ना के बराबर ही हैं। तो ये जो आप टॉपिक पढ़ोगे, इसके अंदर से ज़्यादा लीगल जीके के क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कौन नहीं कर सकता, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, टॉर्ट्स के अंदर डिफरेंट जो टर्म्स है उनका मीनिंग क्या है। तो ये मतलब आपने लर्निंग एम क्या रखना है अपना, याद करना जो टॉपिक्स वहाँ पे समझाए हुए हैं, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, ये आपने करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रिंसिपल एंड सिचुएशन टाइप। अगर आप सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक में से कर लिए तो इनफ है। उसके बाद यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपके एक्ट्स, जनरल एक्ट्स समझाए हुए हैं, जनरल एक्ट्स, ठीक है ना। और लीगल फैक्ट्स करके भी एक टॉपिक है। एक तो लीगल फैक्ट्स है और एक जनरल एक्ट्स आप करके एक टॉपिक दिया हुआ है, वो सारा पढ़ना है। उसके अंदर डिफरेंट एक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो वो हमने अच्छे से पढ़ना, अगेन लर्निंग परस्पेक्टिव से ही, और ये लीगल फैक्ट्स वाला भी लर्निंग से, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जीके वाले सेक्शन में ना उन्होंने लिखा हुआ है कि लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चंस है, ठीक है, प्लस वैसे भी एमसीक्यूज हैं। हमने ये भी सॉल्व करने हैं, अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हो यूनिवर्सल्स में से, तो आपका जो लीगल जीके का जो आपका टॉपिक है वो प्रिपेयर हो जाएगा। लीगल जीके का जो आपका टॉपिक है वो प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें से आपके 5 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। और ये एमसीक्यूज तो हमने बिल्कुल नहीं मिस करने, एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मिसलीनियस एक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, देखो हमने इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स कवर करनी है। मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं, प्लीज़ 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 वो देख लेना, मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है उसके अंदर। प्लस अगर आपको चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स का डॉक्यूमेंट दे दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको चाहिए। आई विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एंड मेक इट अवेलेबल टू यू इन पीडीएफ, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो करा हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करो यूट्यूब पे जाकर, आपको मिल जाएगी वीडियो, देखो, नोट्स बनाओ, याद करो, योर टॉपिक इज डन।
ठीक है। कमिटीज कमीशंस इसके ऊपर भी वीडियो करा हुआ है, वो भी देख लेना सेफ साइड के लिए। ठीक है, आपका लीगल एप्टीट्यूड प्रिपेयर्ड, आपका लीगल एप्टीट्यूड प्रिपेयर्ड। एमसीक्यूज जितने मर्जी हों, ये वाले सेक्शन में लीगल अवेयरनेस वाले में करने ही करने हैं, एक भी मिस नहीं करना। बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश आपकी है 10 मार्क्स की, इंग्लिश आपकी है 10 मार्क्स की, और ये आती है एंटोनिम्स एनोनिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आएंगे 4 to 6 क्वेश्चंस। ईडियम्स आपके 2 to 4 क्वेश्चंस। फिलअप्स, अब फिलअप्स के लिए आपको टॉपिक्स करने हैं टेंसेस। एक तो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 कर लो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आर्टिकल्स, जो बेसिक है ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आपके और क्या होता है, हाँ ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। टेंसेस कर लोगे तो बहुत बहुत कवर हो जाएगा आपका। आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, ये सारे टॉपिक्स मैंने देखे हैं कि आए हुए हैं आपके, ठीक है ना। तो इतने ही टॉपिक्स करके जाने इंग्लिश के लिए, और कुछ नहीं। ये कहाँ से करने, एंटोनिम्स एनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं, वहीं से कर लो ये वाले टॉपिक। अगर आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है, इवन अगर स्कूल की बुक है, उसमें से आप आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस टेंसेस प्रिपेयर करके जा सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रिपेयर करके जा सकते हो। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी करनी है तो आप बुक बाय कर सकते हो, या तो एसपी बख्शी की बुक आती है वो बाय कर सकते हो, एस चंद की इंग्लिश की कंपटीशन की बुक आती है वो बाय कर सकते हो। बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, कोई भी बाय करके आप ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो। नहीं तो आप प्रैक्टिस यूनिवर्सल्स में से भी कर सकते हो, डोंट नीड टू बाय एनी बुक। ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर किए हुए, ये सारे नोट कर लो, वहाँ से वो टॉपिक्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस अपनी यूनिवर्सल्स में से ही कर लो। तो आप देख रहे हो इस एग्जाम के लिए आपको सिर्फ यूनिवर्सल स्टेट्सपिट्स और करंट अफेयर्स के लिए कुछ बुक्स चाहिए, नहीं तो आप खुद से इस एग्जाम के लिए बहुत आराम से पढ़ सकते हो, राइट। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। देखो अब मैंने एक बार आपको जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी तभी समझा दी थी कि मेंटल एबिलिटी इन्होंने कहा हुआ है, मेंटल एबिलिटी इन्होंने कहा हुआ है कि आपकी कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है, ठीक है ना। बट मेंटल एबिलिटी में मैथ्स प्लस लॉजिकल दोनों आता है, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आपको दोनों देखने को मिलेगी, और हमें दोनों प्रिपेयर करने भी पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर बार देखा गया है आता ही आता है वो ये है, कभी कभी होता है कि नहीं भी होता, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि ये तो आ ही रहे हैं, ठीक है ना। आपके 5 क्वेश्चंस मिनिमम इन तीनों टॉपिक्स में से कलेक्टिवली कवर होते हैं, ठीक है ना। अब और जो टॉपिक्स आप कर सकते हो वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अरेंजमेंट, एनोलॉजी, ऑड वन आउट, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स का पोर्शन है और उस पोर्शन में मैथ्स भी आता है। इनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ ये 3 ही निकलते हैं, बाकी सारे ऑन एंड ऑफ है, कभी आ गए कभी नहीं। अब इसके लिए बुक आप RS अग्रवाल में से प्रिपेयर कर सकते हो। RS अग्रवाल की बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, पता ही होगा आपको, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, आप वो खरीद सकते हो एंड उसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। कंक्लूजन का क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया था, आई थिंक नियर अबाउट 2017 में। सिलॉजिज्म्स आपके आई थिंक 2018 में आए थे, राइट। ये है, अगर आपको इन 2 टॉपिक्स के लिए स्पेसिफिकली बुक चाहिए तो आप MK पांडे के लिए जा सकते हो, ठीक है, ओके। मैथ्स, देखिए मैथ्स टू बी रियली ऑनेस्ट 2019 के पेपर में 5 क्वेश्चंस थे, 2019 के पेपर में 5 क्वेश्चंस थे, उससे पहले हमने मैथ्स नहीं देखा था। मेंटल एबिलिटी के सेक्शन में क्वेश्चंस थे सिंपल इंटरेस्ट, नंबर, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बेसिक मैथ, ठीक है ना। अगर आपको बुक चाहिए इसके लिए, आप मैथ्स में इतने अच्छे नहीं हो बट कर पाओगे तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद आप खरीद सकते हो, 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है ना। मैथ्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, क्योंकि सिर्फ 5 to 10 मार्क्स का ही है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन मैथ्स में से आगे, 5 लॉजिकल में से आगे, तो 5 मार्क्स की ही गेम है, ठीक है। प्रिपेयर करना चाहते हो तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से प्रिपेयर कर सकते हो। इसका सबसे सही टिप यही है कि फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट कर लो, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना। ये वाली बुक सॉल्व कर लोगे तो आपका मैथ्स वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। हाउ मेनी मार्क्स टू स्कोर टू गेट एडमिशन, कट ऑफ कितनी जाती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। देखिए इनकी कैलकुलेशन का जो मेथड है वो बहुत ही डिफरेंट है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर लो। मेथड समझाया हुआ है कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना एम करना है। प्लीज़ 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 वो ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 75 प्लस कैसे कह रही हूँ। वो वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 101% वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले तो आपने एम सेट करना है, सेट एन एम कि
हाउ मच टू स्कोर, वो आप वो वीडियो देखकर एम सेट कर लोगे अपना। तो ये करना ज़रूरी है, नोटबुक लगानी है और उसमें ये क्वेश्चन लिखना है और फिर आंसर लिखना है कि इतना मेरा एम है, मुझे स्कोर करना है इतना, राइट? समझ में आ गया? नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ आपने करनी है, आपने अपना एवरीडे स्केड्यूल बनाना है, हर रोज़ का स्केड्यूल। सबसे पहले एवरीडे स्केड्यूल बनाने के लिए जितने भी मंथ्स हैं आपके पास, चाहे आपके पास 1 मंथ है, चाहे आपके पास 2 मंथ्स हैं, चाहे आपके पास 15 डेज हैं, यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल। ठीक है ना, कि इतने दिन है मेरे पास, ये मुझे कवर करना है। आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सब पता है, मैंने बता दिया। एवरीडे स्केड्यूल के अंदर कभी भी पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एवरीडे पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स को 1 to 2 आवर्स देने हैं, और स्टैटिक जीके को, ठीक है ना, ये आपने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सेपरेटली पढ़नी है, बिकॉज इस एग्जाम में 60 मार्क्स का हमारा ये है, 60 मार्क्स का हमारा ये है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एवरी डे। मुझे पता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं, मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स में भी 1 to 2 आवर्स आप अपनी जीके को दोगे हर रोज। ठीक है, उसके बाद तो जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म तो 8 to 9 आवर्स की सिटिंग चाहिए मुझे आपसे, 8 to 9 आवर्स की सिटिंग चाहिए आपसे, अगर ये एग्जाम क्रैक करना है आराम से, बड़ा केक वॉक की तरह। ठीक है, तो ये हम हर रोज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम हर रोज कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक सब्जेक्ट और साथ में उठाना है। मान लो आपने लीगल एप्टीट्यूड उठा ली। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारा है लीगल जीके, लीगल जीके। और साथ साथ में लीगल टर्म्स, लीगल टर्म्स कैसे करनी है, लीगल टर्म्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, ये हमने कैसे याद करने हैं, ये आपने ऐसे याद करने हैं। आपने हर रोज 10 to 15 याद करने हैं। लीगल टर्म्स पहले उठा लो, हर रोज 10 to 15, 10 to 15 हर रोज। इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, मुझे कमेंट करके बताओ चाहिए या नहीं। ठीक है, उसमें से आपने 10 to 15 टर्म्स हर रोज याद करनी है। एंड बैकग्राउंड स्टडी करनी है। बैकग्राउंड स्टडी, हमें क्यों नहीं लीगल टर्म्स समझ में आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता उसका मतलब क्या है। अगर बैकग्राउंड स्टडी करेगा, ऑनलाइन जाके उसका मतलब ढूंढेंगे तो हमें समझ में आने लग जाएंगी लीगल जीके और फिर लीगल टर्म्स। ठीक है, ये हमने एक सब्जेक्ट साथ साथ में उठाकर ख़त्म कर देना है अपना। ठीक है, उसके बाद हमारा पीछे रह क्या जाता है, इंग्लिश और मैथ्स रह जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग, उसमें तो बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, हमने क्या करना है, एवरीडे थिंग्स ने, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, लीगल टर्म्स जैसे जो एंटोनिम्स एनोनिम्स हैं, ये हर रोज हमने याद करने हैं, प्लस एक सब्जेक्ट हर रोज उठाना है। और जब 8 to 9 आवर्स की सिटिंग देंगे तो क्या करेंगे, एवरीडे हर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे एवरीडे। ये हमारा हो गया। सबसे पहले हम एम क्या करें, एम हमारा क्या है, टू कंप्लीट द सिलेबस। एंड सबसे पहले क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपने ये नहीं कहना कि ठीक है लीगल एप्टीट्यूड में आई थिंक सारा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो पहले ख़त्म कर दो, बट फिर भी अपना स्टैटिक जीके के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले, फिर लीगल एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ। ठीक है ना, जो चीज़ मैं इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सैनोनिम्स एंटोनिम्स है वो करो। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करो, सबसे पहले पहले वो कर दो। सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एम करेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है ना, उसके बाद आपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिवाइड करना है स्टेजेस के अंदर। स्टेज 1 के अंदर क्या है कि सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म करने हैं हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने उनको साथ साथ रिवाइज भी करना है, साथ साथ रिवाइज भी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग कैसे सॉल्व करनी है इसके ऊपर मैंने वीडियो करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो चीज़ थ्योरी के अंदर है, एक बार पढ़ लिया, आपको लगता है इसके नोट्स बन सकते हैं, बुक के अंदर ही नोट्स बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, बुक के अंदर ही नोट्स बना लो, क्योंकि बार 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 रिवाइज करना है। वीकडेज में जो पढ़ोगे वीकेंड्स पे उसको रिवाइज करोगे, नहीं तो नया पढ़ते जाओगे और पिछला भूलते जाओगे। टेस्ट्स लेने हैं हमने, अपने टेस्ट लेने हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट हमने लेने हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। यूनिवर्सल्स के अंदर ही सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं, हमने सॉल्व कर कर जाने हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग कैसे हमने हैंडल करनी है वो आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ये सब मुझे आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, राइट? ओके, समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मूला लिस्ट तो मैंने बताई दी, फॉर्मूला लिस्ट आपकी मैथ्स की फॉर्मूला की लिस्ट होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग के ट्रिक्स आपके होने चाहिए, ग्रामर के टेंसेस के रूल्स और इन सब की भी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास।
प्लानिंग कैसे करनी है इसके ऊपर डिटेल वीडियो करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखनी है। ओके तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। एंड आप चाहो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कमेंट्स में अगर पूछोगे कुछ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। या दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।